अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हजरत आमना के शिकमे मादर में थे तो उस वक्त हजरत आमना को क्या बरक़ात जाहिर हुई थी। तो रावियों ने जिक्र किया है कि जब हजरत आमिना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकमे मादर में उठाने का शर्फ हासिल किया तो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता था और मुझे धूप नहीं लगती थी। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती थीं, जैसा कि मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता था और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता था और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े रखती थीं और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं कि ए आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में परेशानी होगी। इसी तरह हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द तो कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी परेशानी देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हजरत आमना को बड़े अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज मैं ऊँघ में थी तो ख्वाब में किसी ने कहा, क्या तुम जानती हो कि आप इस उम्मत के सरदार और नबी की वालिदा बनने वाली हो। इनकी विलादत के वक्त एक नूर रोशन होगा जिससे बसरा और शाम के महल्लात चमक जाएंगे। जब विलादत हो तो इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिकमे मादर में ही थे कि आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। आप अभी दुनिया में भी नहीं आए कि यतीम हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी के आने का वक्त होगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि यहूदियों की किताब तौरात में ये सब बातें पहले से मौजूद थीं। और यहूदियों के आलिम ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है जो कि नबी की पैदाइश का इशारा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मालूम किया तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश के जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा कि हाय अफसोस, आज
नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया। आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान और जमीन के चरिंद परिंद हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश होगी जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो न होता तो शायद कुछ भी न होता। आज उस बच्चे की पैदाइश होगी जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश होगी जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नमाज नहीं पढ़ी है। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक दाई को बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमना के पास ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज विलादत होने वाली है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए भी नहीं था। उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और आपके सब चचा बाहर इंतजार कर रहे थे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा और घर के बाहर भी अंधेरा। सहर का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा और दर्द उठा और वो समझ गईं कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई को आवाज दी और कुछ ही वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की नाफ से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की नाफ से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गिलाजत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट के अंदर मख्तून थे। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई घबरा गई। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। दाई ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेककर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा सजदा किया। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और नूर से पूरा कमरा रोशन हो गया। एक कनीज ने बाहर निकलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में खत्म हो गई हो और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और वो जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि आपके भतीजा हुआ है, मुबारक हो। ये सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सोबिया से कहा कि जा, आज मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबे की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे।
کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا، اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ ایک ایسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ لیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا، میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا ہوا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلا اور اسے رونے مت دینا۔ سبحان اللہ! یہ تھی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چاند آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتا تھا اور پھر آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور کس آب و تاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیے گا۔